अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों, पेपर हो चुका है क्लास 6 का। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले आंसर की दी हैं। अब बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर के पेपर कैसा था और इस पेपर को देखते हुए इस बार क्या कट ऑफ रहेगी, मतलब कितने मार्क्स पे आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी, सब बताऊंगा आपको इन डिटेल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आप तक मेरी वीडियो के सारे अपडेट्स टाइम पर पहुंचते रहे। नेक्स्ट ईयर की कोचिंग के लिए भी जो लोग जाना चाहते हैं मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे नंबर दिया होगा, मैं थंबनेल पे नंबर दिया होगा। बैचेस शुरू हो जाएंगे बहुत ही नॉमिनल फीस में। मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। दोस्तों चलिए बात करते हैं पेपर की। अब पेपर दोस्तों अगर बात करें, सबसे पहले पेपर के बारे में बात करूँगा हिंदी। तो हिंदी वाले पार्ट में अगर मैं पेपर देखता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों मुझे लगा हिंदी वाला पार्ट थोड़ा ट्रिकी था, क्योंकि हिंदी वाले पार्ट में जो है आपको एक तो दो तीन सवाल ऐसे थे। दो तो थोड़ा मुश्किल सवाल था। एक तो जो आपके पर्यायवाची होता है वो हमेशा मुश्किल होता है, तो कहाँ से आ जाएगा नहीं पता है। कारक तेवद आसान था, उर्दू भाषा की लिपि आसान थी। हाँ, इस वाक्य में सर्वनाम है, तो सर्वनाम दो थे, वो थोड़ा सवाल बच्चों को मुश्किल लगा होगा। और कीर्ति शब्द का विलोम भी थोड़ा मुश्किल लगा होगा। तो हिंदी वाला पार्ट मुझे लगा, तीनों में बात करूंगा मैं, आपका उर्दू वाला पार्ट, इंग्लिश, हिंदी, इनमें सबसे मुश्किल मुझे लगा हिंदी, क्योंकि इसमें 8 सवाल आए थे और 8 सवाल में दोस्तों मुझे लगा कि 4 सवाल जो है मेरे ख्याल से ठीक ठाक थे बच्चों के लिए। तो नेक्स्ट वाले पार्ट के बात करते हैं उर्दू के बारे दोस्तों। उर्दू के बारे में, उर्दू दोस्तों जो थी, मुझे लगता है उर्दू काफ़ी आसान थी। यौम अतफाल, जिनको उर्दू समझ में नहीं आई होगी यौम अतफाल क्या होता है, वो शायद नहीं लगा पाएंगे वाला आंसर। गुरु नानक कहाँ पैदा हुए थे दोस्तों, इसका आंसर पाकिस्तान है। पाकिस्तान में पैदा हुए थे, ननकाना साहब में, और तलवंडी भी आता है उसका नाम, लेकिन पाकिस्तान में है वो। तो जिसने पाकिस्तान लगा बहुत अच्छी बात है, वरना थोड़ा मुश्किल था। बाकी सवाल दोस्तों आसान थे उर्दू में, इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं था। लेकिन एक वाकयात की वो पूछ लिया था, मतलब वाकयात का वाहिद, तो ये थोड़ा सा थोड़ा उल्टा आ गया था। थोड़ा उल्टा मतलब थोड़ा सा मुश्किल था, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो ये 3 सवाल दोस्तों जो है ठीक ठाक थे। 3-4 सवाल जो है हिंदी में थोड़े से मुश्किल मुझे लगा, थोड़ा ठीक ठाक आए। तो बात करते हैं अब इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश का दोस्तों सेम हाल इंग्लिश का है। इंग्लिश का भी दोस्तों एक तो स्पेलिंग वाला बाद आप रिसीव बहुत क्लोज था, ये थोड़ा बच्चों को मुश्किल लगा होगा। सेंटेंस थोड़ा मुश्किल था। विच वॉट वाला ये थोड़ा मुश्किल था। दोस्तों 2 सवाल ये हो गए। उसके बाद आई हेट टू मेक फ्रेंड, ये दोस्तों सवाल थोड़ा मुश्किल था। अ न्यू ब्रूम, ये सवाल थोड़ा बच्चों के लिए मुश्किल लगा होगा मुझे लगता है। तो ये लगभग 3 सवाल, तो तीन सवाल लगता है तीनों में ऐसे आए थे, थोड़े से ट्रिकी थे मेरे ख्याल से। तो ये 9 सवाल हो गए आउट ऑफ मतलब जो टोटल सवाल थे या 25, तो उसमें 8 सवाल थोड़े मेरे ख्याल ट्रिकी थे बच्चों के लिए। उससे बात करें साइंस के बारे में, साइंस दोस्तों बहुत ही अच्छी आई थी, बिल्कुल क्लास 5 के हिसाब से साइंस आई थी। यहाँ दोस्तों मैं बात करता हूँ टोटल जो सवाल थे आपके 30 आते। 30 में इन माय ओपिनियन 5 से 6 सवाल यहाँ पे थोड़े ट्रिकी थे, मतलब थोड़े से ट्रिकी थे। एक तो जो आपका वो जो होता है नो सीड डिस्पोजल वाला, उसमें से काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं, तो बच्चों को थोड़ा डाउट हो जाता होगा उसमें। वो सवाल तो थोड़ा सा मुश्किल था। और आपको टीका वाला सवाल तो आ चुका है पहले भी, ये आसान था। स्लाइड स्टेयरकेस थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा बच्चों को, क्योंकि उसका मतलब नहीं समझ पाएंगे कि स्टेयरकेस का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा थोड़ा मुश्किल था। हाँ, वैसे 5-6 सवाल दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ, 5-6 सवाल थोड़े मुश्किल थे। बाकी 24 सवाल तो ठीक ठाक थे, बहुत ही बढ़िया थे, बच्चे पढ़ के गए होंगे और बिल्कुल आराम से 20 से मतलब अच्छे से बच्चा पढ़ के गया होगा, सही से 20 से 23 सवाल आराम से कर गया होगा साइंस के अंदर, बल्कि 24 तक आराम से कर गया। जो और अच्छे पढ़ के गया होगा वो 25 प्लस 25 तो कर गया होगा आराम से, कुछ है उसके आगे भी जा सकते हैं। दोस्तों ये था आपका बात, मतलब साइंस के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं मैथ के बारे में। दोस्तों मैथ के बारे में अगर बात करूं तो मैथ दोस्तों अगेन सेम हाल मैथ का भी था। मैथ में भी दोस्तों टोटल सवाल थे 30, और 30 में से दोस्तों जो मेरे ख्याल से जो सवाल बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगा होगा, वो ऐसे 5-6 सवाल मैथ के अंदर भी थे, तो थोड़े से ट्रिकी थे। और वहाँ कुछ बच्चे, मतलब कुछ का मतलब है थोड़ा ज़्यादा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छा कर लेते हैं काफ़ी, उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात करूँगा आमतौर पर, मतलब जो बच्चा अच्छे पढ़ के गया है वो भी थोड़ा वहाँ पर अटका होगा, क्योंकि क्लास 5 में जो है थोड़ा मुश्किल बच्चों को समझने में थोड़ा मुश्किल भी होती है, तो इसके हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं।
तो 5-6 सवाल यहाँ भी इन माई ओपिनियन थोड़े से ट्रिकी थे, बच्चे उसमें परेशान जरूर हो गए। ऐसे एक तो 10 स्क्वायर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, यहाँ बच्चे काफ़ी ज़्यादा अटके होंगे। और स्टेटमेंट वाला सवाल थोड़ा बच्चों को समझ में आता, स्टेटमेंट क्या होता है, ये सवाल था। तो मैथ में थोड़ा बच्चों को टाइम लगता है, हम लोग थोड़े जो बड़े हैं टीचर हैं यार, तो लेकिन बच्चे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाएंगे। तो यहाँ भी जो बच्चा अच्छे से पढ़ के गया होगा इस मैथ्स को, वो आराम से, उसने अगर 1 घंटा भी लिया होगा तो आराम से 22-23 सवाल मेरे ख्याल से बिल्कुल ईजीली बिल्कुल कर गया होगा दोस्तों। ये था मेरे ख्याल से पेपर का ओवरऑल एनालिसिस। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस पेपर को देखते हुए कट ऑफ क्या रह सकती है। दोस्तों कट ऑफ के बारे में अगर बात करूं, पहले बात करता हूं मैं मेल के बारे में दोस्तों, और जनरल के बारे में बात करेंगे दोस्तों। मेरे ख्याल से इस, अगर टोटल पहले मानता हूँ, टोटल मेरे ख्याल से इस पेपर में इन माय ओपिनियन लगभग 18 जो सवाल थे 18 वो मेरे ख्याल से ठीक ठाक सवाल थे। इसमें कुछ सवाल मैथ के भी थे, 5 सवाल मैथ में थे, 5 साइंस में, और बाकी 8 सवाल उधर। तो 80 सवाल ये मुश्किल थे। अब बचते हैं दोस्तों 67। अब इनमें से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इनमें से भी कुछ सवाल निकाल गए होंगे, मतलब 18 में से भी 4-5 शायद निकाल गए हों, ज़्यादा कर गए हों, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जिन्होंने ज़रूर किया होगा। तो अब मैं बात करता हूँ एक आम तौर पर दोस्तों, मेरे ख्याल से इस पेपर में जो कट ऑफ है, पहले बात करता हूँ मैं बॉयज़ की। तो बॉयज़ में मेरे ख्याल से इसमें पेपर में कट ऑफ जो है वो 64 से कम नहीं रहना चाहिए। 64 से कम जनरल कैटेगरी में इन माई ओपिनियन नहीं रहेगी और नहीं रहना चाहिए। दोस्तों जो कैटेगरी होती है आपका मेनली 2 कैटेगरी लगती है आपको, सी वाले छोड़ दिए, सी की बात करते हैं। तो सी कैटेगरी में दोस्तों कुछ मान लें आप 60-61 के अराउंड मान लें, इससे कम पे तो बहुत ही मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। तो बात करते हैं फीमेल के बारे में। मेल मैंने बता दिया आपको 64 से कम कट ऑफ नहीं रहने वाली, इसके ऊपर रहेगी। इससे 60 वाले का तो मेरे ख्याल से कोई चांस नहीं है। बहुत ही अगर हो तो 1-8% हो, लेकिन ना के बराबर हो। सब बात करते हैं फीमेल के बारे में, गर्ल्स के बारे में। तो गर्ल्स के भी जो कट ऑफ है उनकी दोस्तों भी कट ऑफ जो है मेरे ख्याल से 63-64 से कम उनकी भी नहीं रहने वाली है। 75% के ऊपर ही बात करें जब भी आपको इंटरव्यू में कॉल आएगी, उससे कम पे मेरे ख्याल से इस पेपर में कॉल आपको नहीं आने वाली है। 18 सवाल मुश्किल है, लेकिन कोई बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे, उनमें से भी 4-5 निकाल गए होंगे, और बाकी यहाँ भी वो 68 में से 62 के अराउंड निकाल गए होंगे। तो आप समझ रहे कट ऑफ 67-68 हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर 64 बता रहा हूँ आपको, उससे कम पे कट ऑफ नहीं जाएगी। दोनों में से किसी से कम कट ऑफ होना ना के बराबर है। 64 गर्ल में 1 नंबर कम मान लिया, 62 मान ले, बस ये लास्ट है, इससे कम पे रहना नामुमकिन है इन माई ओपिनियन। तो ये मैंने बताया आपको मेरा आइडिया। आई होप वीडियो पसंद आपको आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।